नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अंतरिक्ष की खोज किस प्रकार हुई थी। अंतरिक्ष या खगोलीय खोजों में भारत की प्राचीन सभ्यताओं सहित मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और यूनान का योगदान रहा है। खगोल विद्या का प्रारंभ मिस्र के पिरामिडों द्वारा लगभग 2500 ईस्वी पूर्व वर्ष से भी पहले हुआ था। वर्तमान तक के प्राप्त प्रमाणों के आधार पर ऐसी जानकारी मिलती है कि पिरामिडों के निर्माण का संबंध तारों की दिशा और गति जानने के लिए किया गया है। गीजा के महान पिरामिड का ध्रुव तारे से सीध में होना इस मत की पुष्टि करता है। गीजा के महान पिरामिड मिस्र देश में स्थित है। चीन में खगोलीय ज्ञान की शुरुआत 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्वी मानी जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि विश्व में सर्वप्रथम तारों की तालिका चीन में 34 सदी ईस्वी पूर्व तैयार की गई थी। भारतीय खगोलविद भी अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करने के लिए पुराने समय से ही प्रयासरत रहे हैं, जिनमें प्रमुख है आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य द्वितीय आदि है। आर्यभट्ट भारत के महान खगोलज्ञ थे। इन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। यह बात आर्यभट्ट ने ईसा पूर्व 5वीं सदी में ही बता दी थी। इसके घूमने के कारण ही हमें लगता है कि तारे उदय व अस्त होते हैं। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि लगभग 24,835 मील बताई थी, जो कि वर्तमान समय के भूवैज्ञानिकों द्वारा बताई गई परिधि 24,901 मील है, जो कि लगभग बराबर मानी है। आर्यभट्ट ने चंद्रग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया था, जो सार्वभौमिक सत्य है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, जो सन 1975 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। यूनान में भी ईसा पूर्व 4वीं सदी में अंतरिक्ष विज्ञान का विषय विकास होने लगा था। इसमें प्रमुख दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु और टोलेमी थे। पृथ्वी की सही परिधि का आकलन इरास्ट्रोनेसस ने ईसा पूर्व 3री सदी में किया था। भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्रियों में भास्कराचार्य द्वितीय है। इनका जन्म 1114 ईस्वी पूर्व में हुआ था। भास्कराचार्य द्वितीय ने मात्र 36 वर्ष की आयु में सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की थी। भास्कराचार्य द्वितीय का मानना है कि पृथ्वी गोलाकार है तथा अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। भास्कराचार्य के ग्रंथों में अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति शास्त्र आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष जानकारी के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।